सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गीतिका आनंद है और ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे फ्रॉड, ऐसे लोग जो जिनके घरों में, परिवारों में जटिल समस्याएं, जटिल बीमारियां हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसा ही एक इंसिडेंट हाईलाइट करना चाहती हूँ जो हमारे साथ भी हुआ। तो हम ये देखते हैं कि भारत में बहुत सारे वैद्य हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, बट उसके साथ साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो आपकी मजबूरी, आपकी बीमारी का फ़ायदा उठा के पैसा कमाना चाहते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि आपके जो बच्चा है या जो भी बीमार है उसके साथ क्या होगा आगे, उसको क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। उनको सिर्फ उस वक्त अपने पैसे बनाने से मतलब है। कई चीज़ें हमने देखी हैं। मेरे बेटे को भी DMD है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसका अभी वर्ल्ड वाइड कोई इलाज नहीं है। हाँ, बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं और जल्द ही कोई इलाज आने की उम्मीद भी है, बट अभी तक कहीं पे भी कोई इलाज नहीं है। कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जो ठीक हो गया है पूरी तरह से। पर भारतवर्ष में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो दावा करेंगे कि हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हमारे पास इस बीमारी का पूरा पूरा इलाज है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप काफ़ी सतर्क रहें। ठीक है, श्रद्धा, भाव, हमारी सोच, हमारे विचार सब अपनी जगह हैं, बट फिर भी एक इंटेलिजेंस है, एक मन है जो आपको सही गलत गाइड करता है। और आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, इंटरनेट है, आपको अगर कुछ भी लगता है तो आप इंटरनेट पे रीड कर सकते हैं। तो एक ऐसा ही वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मतलब हम जो इस चीज़ में बहुत सतर्क रहते हैं तब भी फंस जाते हैं। तो ये वाक़या इसी से रिलेटेड है कि कैसे लोग आपके इमोशंस का, आपकी मजबूरियों का, आपकी रिक्वायरमेंट को पता कर लेते हैं और आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और आपसे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बार की वाक़या है जब मैं अपने परिवार के साथ मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो मैं गुड़गांव के शॉपिंग मॉल में अपने बच्चे के साथ, जो कि व्हीलचेयर पे है, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड और हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ रखे थे, उनके साथ हम एक मॉल में घूमने गए। तो काफ़ी बड़ा स्टोर था जिसमें हम कपड़ों की शॉपिंग कर रहे थे। तो अचानक से एक बंदा हमारे पास आता है, ज़्यादा एज नहीं, यंगी जिसे कहेंगे, मतलब 20-21 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझे देख के कहता है कि नमस्कार मैम, मैं देख रहा हूँ आपके बेटे को प्रॉब्लम है, और मेरे भाई को भी सेम प्रॉब्लम थी। तो अब जब कोई ऐसे बोलता है कि हमारे घर में भी सेम प्रॉब्लम होती है, तो आप उसकी बात सुनते हो, आप समझते हो कि जो दुख आप झेल रहे हो तो वो भी दुख वो झेल चुका है। तो कहता है मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक है, मेरे भाई को भी प्रॉब्लम थी और मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक है, वो 22-23 साल का है और चलता है, सब कुछ करता है। तो मैंने उनसे पूछा, डिटेल में जानने की कोशिश की। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये डिफरेंट बीमारी है, इसमें अभी इलाज ही नहीं है। तो कहते नहीं मैम, मैं आपकी बात अपनी मदर से कराऊंगा और आप एक बार देखो, हमारा भाई बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको कोई ऐसी बात बोलेगा तो आप उस पर विश्वास करोगे और कहोगे ठीक है। तो उसने मेरा नंबर लिया और कहा कि मैं अपनी मम्मी से आपकी बात कराऊंगा। अब नेक्स्ट डे मेरे पास उन महिला का फ़ोन आता है जो कि उसकी मदर बनके मुझसे बात कर रही हैं। तो वो मुझे कहती हैं कि दीदी आपके बेटे को भी सेम प्रॉब्लम है जो मेरे बेटे को थी, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। और वो कैसे ठीक हुआ, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम एक बार, मेरे पास एक साधु आए थे और वो साधु अचानक मेरे घर आए और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास एक इलाज है, मैं आपको ये सब बताता हूँ आयुर्वेदिक, और आप ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ और ये सब करके आप अपने बच्चे को दो और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर उन्होंने मुझे मना किया कि मैं वो विधि किसी को बता नहीं सकती हूँ, मेरे को खुद बनानी पड़ेगी वो विधि। जो दवाइयाँ होती हैं वो मुझे खुद बनानी पड़ती हैं और मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती हूँ। जब मैं आपको बना के दे दूँगी तो आप भी आगे किसी को बना के दे सकते हो अपने आप से। तो अब ऐसी बात थी तो हमने उस पर विश्वास किया, हमने कहा ठीक है। तो कहते कि मैं आपके घर आऊँगी और फिर मैं ये दवाइयाँ बनाऊँगी। उसने मुझे एक लिस्ट ऑफ सामान लिखवा दिया जिसमें नारियल थे, जिसमें बादाम का तेल था, जिसमें इलायची थी, मतलब कपूर था, मतलब जो ऐसी चीज़ें सब घर की जो होती हैं, और कुछ एक आध हमें मंगानी पड़ी, वो सब चीज़ें उसने मंगा के रख ली। हमने भी मंगा ली, हमने कहा ठीक है देखते हैं। उसमें काफ़ी कुछ था, 1 किलो बादाम का तेल था कुछ, और नारियल का तेल था, नारियल थे जिसमें नारियल का रस हमने डाला, बहुत चीज़ें थी।
मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि इससे क्या होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ऐसी कोई बात होती है, हमने अपनी मदर इन लॉ को भी बताया, अपने घर में भी बताया, तो सब कहते हैं कि एक बार करके देखने में क्या जाता है, करके तो देखें। तो हमने भी मान लिया। अब वो एक दिन फिक्स हुआ और वो लेडी हमारे घर आती है। तो मेरे घर में सब हम लोग सब थे उस दिन, तो वो घर आती हैं तो कहती मैं आपके किचन में जाके एक तेल बनाऊँगी। हमने कहा ठीक है। उन्होंने आई और उन्होंने वो तेल वेल पकाया, जो सामान डालना था वो सब कुछ डाला, सब कुछ किया। तो हमसे कहते हैं कि अपने बच्चे के लिए तो ऐसे लोग अपनी ज़मीनें भी बेच देते हैं, अपनी ज्वेलरी भी बेच देते हैं, कितना कुछ कर लेते हैं, तो ये तो आप कर ही सकते हो। हमने कहा हाँ हम कर भी रहे हैं। तो कहते कि नहीं, इसमें ये आधी सामग्री है, अभी इसमें कुछ सामग्री और डलेगी। तो हमने कहा ठीक है आप बता दो, हम ले आते हैं। तो कहते कि नहीं, वो मेरे को ही आपको ले जाना पड़ेगा अपने साथ, और वो एक ही दुकान पे मिलती है, उस दुकान से मैं आपको वो चीज़ें दिलवा कर, और उसमें तभी तुरंत ही डालना पड़ेगा। तो आपको गर्म तेल ही अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, और उसी में हम वही दुकान पे ही उसको तुरंत डालेंगे, तभी उसका इम्पैक्ट होता है। अब शक तो हो रहा था, क्योंकि आप जब थोड़ा सा इन चीज़ों को नहीं मानते तो आप थोड़ा सा सतर्क रहते हो, तो शक तो हो रहा था। तो हमने अपने बेटे को साथ नहीं लिया, बल्कि वो इंसिस्ट करती है बेटे को भी साथ ले चलो। हमने बेटे को साथ नहीं लिया क्योंकि वो व्हील चेयर पर था। हमने कहा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा नहीं, इसको नहीं लेके जाएंगे। उसको मैंने अपनी मेड के पास छोड़ा, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब लिख कर मेड के पास छोड़ा कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, सब कुछ लिख के मैंने उनके पास छोड़ दिया, मेड के पास, और मैं और हस्बैंड उसके साथ चले गए। अब वो लेडी हमें अपने साथ दिल्ली ले गई। दिल्ली में आई थिंक मालवीय नगर का एरिया था जहाँ वो हमें ले गई, और वहाँ पे एक पुराना सा कॉम्प्लेक्स था जिसमें वो हमें कहती कि ये हम यहाँ पहुँच गए हैं, और यहीं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वो शॉप है। तो हम अंदर गए। वो मॉल में छोटी सी एक दुकान थी जहाँ पे अंदर एक डॉक्टर भी बैठा था और आयुर्वेदिक का सामान बिक रहा था। तो वो हमें अंदर ले गई। साथ में उन्होंने जैसे उस लेडी को देखा शॉपकीपर ने, उसने भी हमें एंटरटेन किया और अपने साथ अंदर ले गए। फिर उसने उनसे बोलना शुरू किया कि हमें ये सामान चाहिए, सोने की भस्म, चांदी की भस्म, ये वाला कुछ, वो वाला, बहुत चीज़ें उसने लंबी लिस्ट उनसे निकलवानी शुरू की। हमने पूछा भाई इसकी कॉस्ट क्या है, तो कहते हम बता देंगे। तो आप, हमने कहा हम कैश नहीं लाएँ, तो कहते हम चेक भी ले लेते हैं और हम आपके घर से भी चेक कलेक्ट कर लेंगे। तो वो बताने लगे, निकालने लगे सामान। अब वो निकाल के उसको तुरंत उस लेडी ने क्या किया, वो उस तेल में डालने लगी, जिस तेल को हम लेके आए थे अपने साथ। तो हमने कहा नहीं, आप हमें पहले इसका टोटल बताइए, तो हम इसको सामान को लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे इस सामान को, आप तेल में नहीं डालेंगे। तो कहते कि मैं इतनी दूर आपको लेके आई हूँ, आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे। हमने कहा नहीं, आप बताओ हमें कितने का। तो उन्होंने बताया 4 लाख कुछ का सामान, मतलब 1-1.5 लाख रुपए का सामान है, और बार बार आपको लेना है, तो फिर ऐसे। तो 1-1.5 लाख रुपए का तुरंत सामान था वो। तो हमने उसे वहीं रोक दिया। हमारे रोकते ही और दुकानदार का भी रंग उड़ गया चेहरे का, और उस लेडी का भी रंग उड़ गया। हमने कहा नहीं, ये सही नहीं है, हम बाद में लेंगे इसको और हम अपने आप मिलाएंगे, ये इतना महंगा सामान है, हम नहीं लेके जाएंगे, हमें इसकी गारंटी भी नहीं है, हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। तो ऐसे करते ही वो लेडी हमसे लड़ने लग गई कि मैं अपना टाइम निकाल के आई थी, आप ये करके आई थी, वो करके आई थी, आप मेरे मेट्रो के भी 100 रुपये दे दो। हमने कहा तू मेट्रो के भी 100 रुपये रख, लेकिन हमें नंबर दे और हम आगे इसको पता कराएंगे पूरी, जान गए। तो वो एकदम भागती हुई चली गई, बिल्कुल हमारे सामने नहीं आई। अब इसी जगह अगर कोई और हो, कोई सिंपल परिवार हो जिनको श्रद्धा में, जो विश्वास में इसमें फंस जाएं, तो वहाँ पे अगर वो सामान उस तेल में डाल देते तो उसके पैसे वो हमसे किसी भी हालत में लेते और हमें देने भी पड़ते। और इस जगह हम थे, अगर कोई और सिंपल कोई परिवार गया होता तो वो शायद उसकी ज्वेलरी भी उतरवा लेते। वो इतना बड़ा फ्रॉड था। कोई बाद में हमें पता चला कि कुछ भी इस तरह का नहीं था, कोई उनका बच्चा नहीं था, कोई कुछ नहीं। ये एक तरीका है, लोग बाहर मॉल में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को देखते रहते हैं जिनसे वो पैसों का फ़ायदा उठा सकें। तो मैं इस माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सतर्क रहें। आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, आपको कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन आपको सही बात बता रहा है, उसका ध्यान रखें। और जब और पेरेंट्स आपको ये बताते हैं कि अभी इलाज नहीं है, तो उसका विश्वास रखें। अभी कहीं पे भी इलाज नहीं है कई चीज़ों का, तो बहुत सतर्क रहें, बस यही मेरा कहना है। और कोई भी अगर आपके पास कोई इलाज लेके आता है तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करें, तभी वो इलाज शुरू करें। वरना आप जो फैसिलिटी अपने बच्चों को दे सकते हैं उसके पैसे भी आप इन फ्रॉडलेंट लोगों को दे देंगे और वो पैसे लेके गायब हो जाएंगे और आपके बच्चे को कोई आराम नहीं आएगा। तो कृपया सतर्क रहें, यही कहना है मेरे को। अगली वीडियो में और कुछ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।